हे गाइस, वेलकम टू एसएसएम लाइफ चैलेंज। आपको हमने बताया था कि आज हम लोग एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली हम लोगों को जानने का मन होता है कि हम लोग जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले वो पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी सारा शेयर्स में या डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। एक्चुअली आज जो हम लोग म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले हैं, उस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1995 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 1 लाख रुपए का वैल्यू होता 96 लैक्स। मतलब मान लीजिए कि अगर आप 25 साल के थे उस टाइम और आज 50 साल के हो तो 25 साल के दौरान आपका 1 लाख बढ़ के 96 लैक्स हो गया होता। एक्चुअली म्यूचुअल फंड डिपेंड करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो कि अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, डेट का मतलब होता है कि वो फंड आपका फिक्स्ड कोई इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो या फिक्स्ड डिपॉजिट हो या कोई कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट हो, उसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है जिसका रिटर्न आपका 5 से 7 से 8% होता है। और आप अगर मान लीजिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी मतलब शेयर्स का प्राइस के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड का जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू है, उस वैल्यू बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट किया, अभी उस फंड का जो फंड मैनेजर है उसके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर उसका रिसर्च एंड एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो फंड मैनेजर कहाँ पे मतलब कौन सा इक्विटी में आपका पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। आज हम लोग जो फंड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है HDFC फ्लेक्सिकैप फंड। इट्स अ ग्रोथ ऑप्शन फंड। एक्चुअली ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर से ले रहे हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस फंड को खरीदो। और इस फंड को हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप का मतलब होता है कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप या फिर आपका जो मिड कैप जो कंपनीज है उसी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ये म्यूचुअल फंड। इसका जो लेटेस्ट NAV है, मतलब जो नेट एसेट वैल्यू है, वो है 1018 रुपये। मतलब 15 नवंबर के हिसाब से अगर उसका वैल्यू आप देखोगे तो 1018 रुपये आपको दिखेगा। और इस फंड का जो फंड मैनेजर है उसका नाम है प्रशांत जैन, वो इज द रिनाउंड फंड मैनेजर इन इंडिया। 1995 मतलब जब से ये फंड इंसेप्शन हुआ है तब से वो इस फंड के साथ जुड़ा हुआ है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस फंड को मैनेज करते हैं। एक्चुअली आप देखोगे कि आपका जो पैसा है, मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपये अगर लगाते हो ये HDFC फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो वो लोग आपका 96.67% आपका जो पैसा है वो इक्विटी के ऊपर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये ग्राफ से आप देख सकते हो कि इक्विटी में 96.67 लिखा हुआ है। जैसे है आपका ट्रिप्स है एंड रिवर्स रेपो है, उसका ऊपर अराउंड 3.5% गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से वो पैसा अलग से रखते हैं। ये जो फंड है आप इधर देख सकते हो कि फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सिकैप फंड, दैट इज अ ग्रोथ ऑप्शन। लेटेस्ट NAV है 1018 रुपये। 52 वीक्स हाई था इसका 1043 रुपीज़, जो 18 अक्टूबर में उन्होंने छुआ था। उसके बाद उसका 52 वीक्स लो था 641 रुपीज़, जो 19 नवंबर 2020 में हुआ था। आप देखोगे कि फंड कैटेगरी क्या है, ये एक मल्टी कैप फंड है। मतलब मल्टी कैप का मतलब है ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों फंड में ही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। देन इसका जो लॉन्च डेट है दैट वाज इन 1 जनवरी 1995। मतलब 26 साल से ये फंड जो है ये चालू है। और इसका जो फंड मैनेजर प्रशांत जैन है वो उतना दिन से इस फंड के साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर देखते हो कि इस फंड का रिटर्न क्या है तो आप देखोगे कि 3 मंथ्स में इन्होंने 11.41% का रिटर्न दिया है। 3 साल में उनका जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है दैट इज 17.95%। और सिंस लॉन्च मतलब जब से ये म्यूचुअल फंड चालू हुआ है तब से इन्होंने 18.76% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। मान लीजिए अगर आपको रूल ऑफ 72 पता है, रूल ऑफ 72 में क्या बोलता है, 72 को अगर आप 18.76 से डिवाइड करते हो तो आपको एक नंबर ऑफ ईयर्स मिलेगा जो आपका 3.5 या 4.25 हो सकता है एक्चुअली। मतलब 4 से कम होगा, मतलब 4 साल से कम टाइम पे ये फंड ने आपका पैसा दुगना करता गया है। अगर आप ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको वन टाइम 5,000 रुपीज देना पड़ेगा
या फिर उसके बाद आपको मिनिमम एसआईपी के हिसाब से मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको 500 रुपीज आपको पे करना है, तो आप इस फंड में एनरोल्ड हो सकते हो। उसके बाद ये मैनेजमेंट फीस है। एक्चुअली ये फंड जो मैनेज होता है इसके लिए कंपनी आपको चार्ज करते हैं। इसका इसका जो चार्ज है वो है 0.97% और बाकी पैसा उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब 99 रुपीज के आसपास पैसा आपका फंड में इन्वेस्ट होगा। ये ग्राफ से आपको पूरा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बैंक्स में उन्होंने 25% के ऊपर लगभग 26% इन्वेस्ट किया, रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग के ऊपर 7.72%। रिफाइनरीज मतलब आपका रिफाइनरी कंपनी कौन कौन सा है, जैसे मान लीजिए कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, Reliance Industries, HPCL, those are the refineries and marketing company. Then power company, जैसे उन्होंने power companies के ऊपर 7.23% का इन्वेस्ट किया है। पावर कंपनीज का मतलब होता है आपका एनटीपीसी हो गया, सीएससी हो गया, इस टाइप का कंपनी से। टॉप 5 सेक्टर आप देखोगे तो दैट इज बैंक्स, रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग और दूसरा, तीसरा है पावर, थर्ड है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ है कंप्यूटर्स, फिफ्थ है इंजीनियरिंग एंड सिक्स्थ है फार्मास्यूटिकल। तो अगर आप लास्ट के तरफ देखोगे कि हॉस्पिटल्स के ऊपर उनका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 0.04। अगर आपने टॉप होल्डिंग्स उसका देखते हो तो आप देखोगे कि ये फंड ने 9.5% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक है 8.22%, एनटीपीसी 5.64%, देन लार्सन एंड टूर्बो that is 5.56%, इन्फोसिस, कोल इंडिया, एचडीएफसी, इस प्रोपोर्शन के हिसाब से खरीदा गया है। भारतीय एयरटेल इन्होंने 2% खरीदा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज के ऊपर 2% मतलब 2 रुपए भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट किया है। अगर आप इस पोर्टफोलियो को देखते हो, एक्चुअली आपको काफी सारा गाइडेंस मिलेगा कि एक पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कौन सा शेयर्स के ऊपर ज्यादा वेटेज दिया जाता है या कौन से शेयर्स के ऊपर कम वेटेज दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली न्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि टिप्स के ऊपर, मतलब दोस्तों से हम लोगों ने पूछा और हम लोगों ने कोई भी शेयर्स खरीद लेते हैं। आपके पास अगर 50,000 रुपए है तो उस टिप्स के ऊपर आप 40,000 रुपए डाल दोगे। अगर मान लीजिए कि एक शेयर अगर घट गया तो आपका पूरा के पूरा कैपिटल ही बर्बाद हो जाता है। तो मेरा जो आज का ऑब्जेक्टिव था, मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि आपको दिखाना कि म्यूचुअल फंड किस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं, या फिर कोई जब एजेंट आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि आप इस फंड के ऊपर इन्वेस्ट करो, तो आप ऐसे क्वेश्चन उसको पूछ पाओगे जैसे ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपका डेट फंड है कि इक्विटी फंड है। अगर वो आपको बोलता है कि नहीं ये डेट फंड है, तब आप डिसाइड करोगे कि नहीं मुझे डेट फंड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे कुछ इक्विटी फंड दिखाओ जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। उसके बाद आप पूछ सकते हो कि कौन सा शेयर्स में आप लोगों ने इन्वेस्ट करके रखे हो, वो लिस्ट हमें दिखाओ। अगर ये सब क्वेश्चन सब पूछ पाओगे तो आप एक एडुकेटेड इन्वेस्टर बनोगे और आप आपका पैसा काफी ज्यादा बढ़ा पाओगे। जैसे आपने देखा कि इस फंड के ऊपर अगर कोई 1995 में इन्वेस्ट किया होता ओनली 1 लाख रुपीज, तो आज उसका पैसा बढ़ के अराउंड 96 लाख हो गया होता। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ये जो कैलकुलेशन है 1 लाख का 96 लाख वो सही है कि गलत है, और आशा करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं राकेश झुनझुनवाला का जो पोर्टफोलियो है वो मैं आप लोगों के पास लेके आ पाऊं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।